So this morning we're going to go to the Gospel of John. आइए आज सुबह के वक्त यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम सब जाने वाले हैं। We're going to go to chapter 6. उसकी 6वीं अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय, Chapter 6 verse 26. 6 और 26वीं आयत। And Jesus answered them and said, तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। now these are the words of Jesus. In my Bible it's red. हमारे बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में खास तौर से लाल रंग के अक्षरों में लिखा जाता है, मतलब यीशु खुद अपने होठों से ये शब्द बोल चुका है। Recorded by the Apostle John. यूहन्ना प्रेरित ने ये शब्द लिखे। Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, you seek me तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो not because you saw the signs, कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, but because you ate of the loaves and were filled. परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting Yes. life. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। Who gives this food which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर अपनी छाप लगाई है। हालेलुया। Hallelujah. So the saying, Jesus is speaking to a crowd. यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यीशु मसीह एक भीड़ के साथ बातें कर रहा है। Now this crowd, a day before, अब यही वो भीड़ थी भाइयों बहनों, जो एक दिन पहले they were on the eastern part of that lake. उस झील के पूरब की दिशा पर खड़े थे। Now it was the Passover, the feast. और उस दिन क्या था? परब का दिन था, मतलब फसह का परब था, वलांडनाचा सण। And there was a great crowd और बहुत बड़ी भीड़ वहां पर आई that थी, followed Jesus. यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। Most of them followed because they saw signs, wonders and miracles. They saw the sick Yes. being healed. ये एक दिन पहले की बात हो रही है, जब यीशु के पीछे लोग बहुत झुंड में और भीड़ से आ रहे थे। क्यों? उन्हें चमत्कार चाहिए थे। उन्होंने देखा कि बीमार चंगे हो रहे हैं, लोगों को खाना वाना मिल रहा है। So it says like in chapter 6:2, a large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. 6:2 में लिखा गया है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगा होते हुए देखा। Some of them in 6:14 said, when the people saw the sign that Jesus had performed, they began to say, truly this is the prophet who is to come into the world. अब 6:14 में लिखा है कि यीशु के आश्चर्य कर्म जब लोगों ने देखे, वो क्या बोलने लगे? निश्चिंत ही ये भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था वो यही है। So Jesus fed this crowd that followed him because they were in a place where they were far away from any shops or the city. अब सुनिए, यीशु मसीह ने इन सारे लोगों को जो भीड़ में बैठे थे उनको खाना दिया, खिलाया, क्योंकि वो लोग शहर से बहुत दूर थे, बाहर थे और मानो जंगल में बैठे हुए थे। So you can do the reading at home. You know the miracle of the 5,000 men. आप घर पे जाके ये जो चमत्कार है पढ़ सकते हैं, या आप जान भी रहे होंगे, यीशु ने जब 5,000 लोगों को, मतलब 20,000 लोगों को खाना दिया, Yes, so खिलाया। that it doesn't mention the children and the women, so it comes to about 15 to 20,000 people. 5,000 पुरुष लिखा गया है, लेकिन वहां पर औरतों को और बच्चों को नहीं गिना गया, लेकिन अगर सबको गिन लिया तो 20,000 तकरीबन उसकी संख्या हो जाती है। So after that, we know after the miracle was performed, 12 baskets were carried of leftovers. आप जानते हो
वो चमत्कार होने के बाद, मतलब जब बहुतायत से सबको खाना मिल गया, उसके बाद में 12 टोकरियां बच गई और वो भर के बच गई थी. Now the people were still clinging on to Jesus because after being fed, then they saw Jesus and his disciples go down to the shore, and Jesus told the disciples, you go on the boat and go to the other side. There's only one boat, and Jesus remained back. सुनिए, ये सारी भीड़ अब खाना खाने के बाद में यीशु और उसके चेलों के साथ उसका पीछा उन्होंने छोड़ा नहीं, उसके पीछे पीछे चल दिए जब तक कि वो झील के किनार तक आ गया. और वहां पर यीशु अपने चेलों को बोला, चलो एक नाव है, उसमें तुम बैठकर चले जाना, झील के उस पार तुम जाना, मैं यहाँ पर ही रहूंगा. So they were थोड़ी देर relieved. रहूंगा. They were relieved because the disciples are gone. अब ये लोगों को क्या लगा होगा, अरे ये अच्छा हो गया भैया, सारे उसके चेले हट गए. But Jesus, the main guy, is here, the provider. He's remained back. चेले जो थे वो निकल गए, शिष्य निकल गए, पर यीशु जो सब प्रावधान करने वाला है वो यहाँ पर है. बस हमें वो ही ठीक लग रहा है. Now in the morning when they wake up, सुबह जब वो लोग उठे, they're looking for Jesus. They can't find Jesus. सुबह जब उठे तब इधर उधर यीशु को ढूंढने लगे, यीशु कहीं पर नहीं दिखा. And then they saw boats that were coming from Capernaum. There were boats that came. Other people were coming. अब कफरनूम से अलग अलग नाव उन्होंने देखी, वो आ रही थी वहां पर, और ये लोग देख रहे थे. So they got onto the boats तो जल्दी जल्दी में ये सब भीड़ के लोग उस नावों में बैठ गए to seek for Jesus, to find him. ताकि यीशु को जाकर वो ढूंढे. They want to find Jesus. यीशु को ढूंढने में वो अब सब निकले थे. Now when they find Jesus on the other side of the sea, सुनिए, झील के दूसरे पार यीशु को जब उन्होंने देखा, that is why they say, Rabbi, when did you come here? इसलिए वो क्या बोलने लगे, रब्बी आप यहाँ पर कब आ गए? When did you come here? आप यहाँ पर कब आ गए? Because they knew there was only one boat. वो जान रहे थे एक ही नाव थी जिसमें सारे चेले गए थे. And how did Jesus go over? पर रात ही रात में यीशु उस पार कैसे चला गया? Now what does Jesus say? You know, when Jesus sees the सुनिए. crowd. Now listen, when Jesus see all these people coming, he should have been happy. सुनिए, यीशु ने इतने सारे लोग और भीड़ उसके पास आते हुए देखकर वो खुश होना मतलब It's उसको like खुश होना a था. pastor when he sees a crowd coming into his church, he's happy. ऐसा होता है जब एक पासबान बड़ी भीड़ को देखता है अपने कलीसिया में बैठे हुए, तो वो खुश होता है, Now, आनंदित होता in the है. world today, you know, to get in a crowd, the pastor does many things, and he's using the modern marketing tools to attract people into the church. आज की दुनिया में बहुत पासबान है जो लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि ज्यादा लोग उनके कलीसिया में आए और बैठे, इसके कोशिश में ये करते करते क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब ये वो करने का प्रयास करे ताकि और लोग आए, और लोग आकर्षित हो जाए. I mean, he should have been happy. He had a great following. अरे यीशु को भी खुश होना था क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा भीड़ चल रही थी. Today we speak about following. The young people know it very well. Those who have an account on, I think, Twitter or Instagram, they have a following, and they are very happy because in India, you know, people have up to 100 million people following them. अब आज के जवान बच्चे ये जरूर जानते हैं फॉलोइंग मतलब क्या होता है. इंस्टाग्राम या ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अगर आपका अकाउंट हो और आपके पीछे आपका अकाउंट मतलब आपका पेज पढ़ने के लिए ज्यादा लोग अगर आते हैं, फॉलो करते हैं आपको, तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मशहूर है. आजकल भारत में 10 लाख से भी ज्यादा 1 मिलियन ऐसे फॉलोअर्स लोगों को मिल रहे, भारत के लोगों को. So Jesus replied, I'm reading from another translation in the English. Jesus replied, I tell you the truth. अब यहाँ पर दूसरे अनुवाद से मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा गया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ. You want to be with me. यीशु ने उन्हें तुरंत क्या उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे इसीलिए आ रहे हैं Because I fed you. क्योंकि मैंने तुमको इसके पहले खिलाया. Not because you understood the miraculous signs. तुमको वो चमत्कार जो मैंने किए, आश्चर्य कर्म का अर्थ मतलब नहीं समझा, इसीलिए तुम मेरे पीछे हो लिए. This is a new living translation. ये दूसरा अनुवाद है अंग्रेजी में. You want to be with me because I fed you.
यीशु ने बोल रहा था, देखो तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो क्योंकि मैंने तुमको इसके पहले खाना खिलाया था, Not because you understood the miraculous signs. लेकिन तुमने आश्चर्य कर्म जो देखे वो तुम समझ नहीं पाए। Now, another person, when seeing the crowd, सुनिए, एक दूसरा व्यक्ति इतनी बड़ी भीड़ देखने के बाद में would be happy. बड़ा खुश हो जाएगा। He would say to them, वो ऐसा उनको बोलेगा, seeing all the crowd coming, जब ये व्यक्ति देखेगा, अरे इतनी झुंड आ रही, इतनी भीड़ मेरी तरफ आ रही है, he would go down to the shore and meet them. तो किनारे पर जाकर वो नाव से उतरकर वहां जाकर उनको मिलेगा He would say with a big smile, और बड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होकर वो बोलेगा, yes, अरे आ गए हो तुम लोग, come. तो ऐसा वो व्यक्ति Yeah. बोलेगा, अरे तुम लोग मुझे खोजते हुए आए हो, आइए Come. आइए, So glad to see you all. हमें बड़ा आनंद हो रहा आपको देखने के बाद में। They asked a question. लोगों ने उसको सवाल किया, Rabbi, how did you come here? Teacher, how did you come here? रब्बी आप यहाँ पर इतने जल्दी कैसे आ गए? He could have told them. यीशु ने उनको उसका उत्तर मतलब देने के लिए उसके पास था। How many of you know how did Jesus go there? कितने लोग जानते हैं यीशु वहां पर इतने जल्दी में कैसे गया? Come on, anybody? कितने लोगों को मालूम है How did Jesus go there? कैसे जाता? वो नाव तो नहीं थी। Amen. इन द स्पिरिट, यस, He walked on the water, वो पानी पर चलते हुए गया होगा आत्मा में, but he didn't tell them. लेकिन उसने लोगों को सवाल का This जवाब was नहीं दिया। between him, the disciples, Yes. and who else? गॉड, Between God, yes, and us, because we know. आमीन। They did not know. ये जो चमत्कार हुआ था रात ही रात में, यीशु ने लोगों को नहीं बताया, लेकिन चेलों को पता होगा, शायद खुदा को तो मालूम ही था, और उसको और आपको और मुझे मालूम है। He didn't find it important to tell the Jews, those people who followed them, how he came over, but Yes. he found it important to let us, Amen. we Gentiles 2000 years later, Amen. he's letting us know how he got over. यीशु को ये महत्वपूर्ण नहीं लगा कि इन यहूदियों को उस सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन ये उसने जरूर महत्वपूर्ण समझा, आप और मैं जो अन्य जातियों में से अब उसके पीछे हो लिए हैं, आपको और मुझे उसने ये उत्तर दे दिया है, Now, इसका मतलब बता दिया The है। Gospel of John gives us 7 miracles of Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने किए हुए 7 चमत्कारों के बारे में जिक्र किया है। Only 7. 7 चमत्कारों का बयान इस सुसमाचार में है। At the end of the Gospel, it says Jesus did so many signs, wonders, and miracles that it would not be, Yes. this book would not be enough to contain all of those things that he has done. और यूहन्ना के आखिर में ऐसा वचन है कि यीशु ने इससे भी ज्यादा बढ़कर इतने ज्यादा चमत्कार किए कि संसार में बहुत ज्यादा अगर आपने किताबें निकाल भी दी, वो उसमें लिखने के लिए काफी नहीं होगा। The sick were healed. सोचिए, बीमार चंगे हो रहे थे, He forgave, कितने he ज्यादा? forgave sins. वो पापों की क्षमा कर रहा था, माफी The कर दे dead रहा था। were raised. अरे मुर्दे जी उठ रहे थे, He cast out demons. दुष्ट आत्माओं को वो निकाल निकाल कर वो चमत्कार कर रहा था। He changed water into wine. Maybe they do not know. पानी का दाखरस उसने ऐसे ही कर दिया। This is for us. He लोगों को मालूम नहीं he था, calmed आपको the मालूम storm. है। यीशु ने उस आंधी तूफान को शांत कर दिया। He did so many miracles. इतने ज्यादा मौत से चमत्कार यीशु ने किए। He walked on water and went to the other side. पानी के ऊपर आत्मा के बल से चलते गया और झील के दूसरे तरफ पहुंच गया। And at the same time saving a drowning Peter. और उसी वक्त उसने एक जो पतरस जो नीचे पानी में डूब रहा था उसको बचा लिया। Poor Peter. बेचारा पतरस। Yes, but at least he walked a few steps on water. लेकिन पतरस थोड़े तो भी उसने कदम पानी पर रखे होंगे। So I think there's Jesus and there's Peter. I don't know if there's anyone else. पतरस था, यीशु, और कौन था? Don't think about David Copperfield, the magician. No, that's all illusion. ये जो आप जादूगर आज के देखते हैं, डेविड कॉपरफील्ड सबसे मशहूर है, उनके बारे में मत सोचिए। वो सब आप जब टीवी पर देखते हैं, वो आपको भरमाने वाली बातें करते हैं, वो जादू नहीं Illusion, होता that's है। वाकई illusion. में जादू नहीं होता है, No, उसे इल्यूजन this is not बोलते हैं। illusion. This is a real miracle. सुनिए भाइयों बहनों, ये इल्यूजन नहीं है, आपको भरमाने वाली बात नहीं है, ये वाकई में चमत्कार सब हुए हैं और हुए थे। Actually, this teaches us something. If you really want to walk on water, you can. That's right.
इससे क्या एक साबित तो होता है, अगर आपको पानी पर चलना अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। Yes, we can. जरूर कर Because सकते Peter did it. अगर पतरस कर सका, So that means man can, because Peter was a normal guy like you and I. पतरस आपके और मेरे जैसे बिल्कुल मामूली इंसान था। अगर वो कर पाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप और मैं भी कर सकते हैं। So Jesus says, you seek me because I fed you. यीशु यहाँ पर क्या बोल रहा है उन्हें? अरे तुम मुझे ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको खिलाया, मैंने आपको सब दे दिया। You know, if you go out, we all know this. We live in the same city. अगर आप बाहर गए, आप सब हम सब एक ही शहर में अब रहते हैं। Especially when you come to the signal and the signal is red, and then you know what happens. अब इस शहर वालों को सबको मालूम है, अगर रेड वाला, लाल वाला सिग्नल हो तो क्या होता है? You're surrounded, your car is surrounded by so many beggars. आप सिग्नल पे रुकते तो गाड़ी रुकाते हो, लेकिन इतने ज्यादा वहां पर भिखारी आते हैं। Yes, young girls, young boys, young mothers with babies, and some old people. You got the whole variety. जवान लड़के लड़कियां, कुछ माएँ आती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर और भीख मांगती हैं। So you have many options to who to give your. अब भिखारियों में भी बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। आप चुन चुन के आप किसको देना किसको नहीं देना है, आप इसका निर्णय ले सकते हैं। Yes. Some of them come and lie on your car, like yesterday one boy came. कुछ आते हैं और अब तो नया शुरू किया है, गाड़ी के ऊपर लेट जाते हैं। कल एक लड़का आके लेट गया सामने गाड़ी पर। And one comes to clean your car. या एक आता है गाड़ी का वो साफ करने के लिए। I felt sorry because my car was so clean, there was nothing to take off. मेरी गाड़ी तो इतनी साफ थी, कुछ पोंछने के लिए नहीं था उधर। Yes. So you get many beggars. Many beggars. अब देखिए बहुत भिखारी आते हैं। Now, if I was going to say to the beggars, come, if you want to have money, you want to progress in life, and you want to wear good clothes, you want to live in a good place, come, I'll introduce you to somebody who can give you all of this. And they'll say, who? And I say, yes, Jesus can. सुनिए, गौर से सुनिए, ये उदाहरण दे रहा हूँ। अगर ये सारे भिखारी हमारे गाड़ी के पास आ गए और मैंने उनको अगर बोला, आओ आओ भाइयों बहनों आ जाओ, मैं तुमको ऐसे व्यक्ति का परिचय कर दूंगा, भैया उसके पास अगर तुम आ जाओगे, उसके पीछे अगर चलोगे, तुम्हें कपड़ा, जमीन, मकान, घर सब कुछ मिलेगा। We will have a mega church. अगर मैंने ऐसे सबको बुला लिया तो भिखारियों की कलीसिया हो जाएगी। You will have a mega church. सॉरी ना, भिखारियों, मेगा चर्च, बड़ी कलीसिया हो जाएगी। She's only thinking of car. Praise God. मेगा चर्च मतलब बड़ी कलीसिया। Maybe soon a Paragadi will come. So now we'll have a mega church. अगर ऐसे लोगों को ऐसे ही बुला दिया कुछ भी झूठा झूठा बोल के, तो बहुत बड़ी कलीसिया बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। Even the beggars. और ये भिखारी भी जो होते हैं, they always expecting money from people. सुनिए, हर वक्त लोगों से वो क्या अपेक्षा करते हैं? पैसों की। Yes, wherever you go. जहां पर भी आप जाइए। And they don't know that we have traveled for 1 hour through the city. We have met thousands of beggars on the way. It's even like those people who sell plastic bags. Buy plastic. I meet in one day I can meet about 20 of them. सुनिए, वो नहीं जानते कि अरे रास्ते में हम 1 घंटा सफर कर रहे हैं, उस 1 घंटे में इतने ज्यादा भिखारी हमने अलग अलग सिग्नल्स पर हमारी मुलाकात उनसे हो गई है। वो लोग जो प्लास्टिक बेचते, बिन के बैग्स बेचते, उनके जैसे। Now if I tell these people come, अगर इस प्रकार के लोगों को मैं बोला चलो आओ, I was doing a teaching on Wednesday. बुधवार के दिन मैं एक चीज सिखा रहा था। Oh, it's good. How many of you listen on Wednesday? Put your hand. Doesn't matter if you listen or don't listen. Doesn't matter. कितने लोग बुधवार को सुनते हैं? Amen. For those, I know you are working. कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, मैं जानता हूँ, नहीं कर पाते। Wednesday is teaching. I cannot teach on a Sunday. It's to preach the word for everybody. But Wednesday teaching in the book of Acts, we go into detail verse by verse. बुधवार के दिन हम प्रेरितों के कार्य के एक एक वचन को चुन चुनकर हम पढ़ते सीखते हैं, इसलिए वो अध्ययन का दिन होता है। मैं वो उस प्रकार की स्टडी रविवार के दिन नहीं दे पाता हूँ। I spend more time for Wednesday than on a Sunday because it's verse by verse, and sometimes 2 verses takes even more than an hour to explain.
मैं बुधवार को ज्यादा देर एक एक आयत पर लगाता हूँ, क्यों? ताकि लोगों को समझ में आए, मैं भी खुद उस पर ज्यादा अध्ययन करता हूँ. So the early church, when they sold all the properties and everything, and they came together and they shared among everyone. अब पहली कलीसिया, आपको पता है पहली कलीसिया प्रेरितों के काम की, जब वो तैयार हो गई थी, वो इकट्ठा हो गए, सारे अपने दौलत को, वस्तुओं को उन्होंने बेच दिया और सब कुछ इकट्ठा कर दिया. Now that was the early church. अब ये पहली कलीसिया हो गई. Now it wasn't because the Christians did not want to work. उस समय में ऐसे उन लोगों ने इसलिए नहीं किया कि उन दिनों के मसीहों को नौकरी या काम करने की इच्छा नहीं थी. Because there were नहीं. Christians who came from all other cities, and Yes. they got converted. They Yes. gave their life to Christ, and then they stayed and they remained in Jerusalem. Yes. So they had no jobs. सुनिए, 50वें दिन के बाद में ये घटना हो गई जब सब यहूदी, Soon Jerusalem is going to be invaded by an army. सुनिए, यीशु ने उनको जाने से पहले बोला था कि जब यरूशलेम को दुश्मन आकर उसको घेरेगा, ये मसीही लोग जान रहे थे कि यरूशलेम पर हमला बहुत ही जल्द होने वाला है. So they sold their property and they used it for the ministry. इसलिए उन्होंने अपने बुद्धि को पहले इस्तेमाल किया, सब कुछ बेच दिया और सब कुछ उन्होंने सेवकाई में डाल दिया. Amen. So we thank them because this is how the gospel was spread into that world, and today we are standing Amen. here, we Gentiles. हालेलुया. अब ये उन लोगों ने किया, भाइयों बहनों, उन्होंने ये त्याग किया, इसलिए आप और मैं आज प्रभु के राज में आए हैं. अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंच गया है क्योंकि उन लोगों ने तब कुछ त्याग और बलिदान किया. But can we do this today? लेकिन उस प्रकार का बलिदान और त्याग क्या आप और मैं आज कर सकते हैं? If I ask all of you, let's sell all our property and you give it to the pastor and then I'll distribute it. अगर मैंने सबको बोला चलो सब अपनी जमीनों को, घरों को बेच डालो और सब पैसा लाकर चर्च में लाओ और पास्टर जो है वो सबको बांट के दे देगा, Can we do it? करेंगे क्या? No. नहीं. It कोई भी doesn't work. ढांढस नहीं It doesn't करेगा. work. कोई भी नहीं करेगा क्योंकि Doesn't work उससे कुछ because कुछ उपयोग you're नहीं going to have we're going to create, the church is going to create a lot of lazy Christians who That's say right. the church will provide for me. Yes. I will sit at home and I will do, I don't know what you do at home, but I will just That's sit at right. home idle and I will be provided for. सुनिए भाइयों बहनों, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, मतलब ये सफल नहीं होगा. क्यों? अगर कर भी दिया और चर्च ने अगर पैसों का बंटवारा कर दिया सबको, तो ऐसे लोग कलीसिया में खड़े हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे जो आलसी होंगे. क्या बोलेंगे? Yes. अरे कलीसिया का हक बनता है हमको सब देने के लिए, हमका प्रावधान करने के लिए, मैं तो आराम से बैठूंगा. So the beggars, they say, दूसरों को काम करने दो. I stand at the signal अब ये भिखारी क्या बोलता है? मैं सिग्नल पर खड़ा होता हूँ, and I will earn my money. मैं खड़ा हो जाऊं, बस मैं वहां पर खड़ा होऊंगा और मैं पैसा कमा लूंगा. I think once or twice she told some of these people, why don't you work? मैंने एक दो जवान औरतों को, लड़कियों को बोला तुम कहीं पर जाकर नौकरी ढूंढो, And they कहीं said- पर काम, घर का काम ढूंढ लेना. Very arrogantly, और फिर बड़े घमंड से उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, this is work. ये काम है क्या? क्या है फिर? In the sun, ये काम ही है. this is work. ऐसे वो जवाब उन्होंने दे दिया. That's very easy work. अब ये काम उनको बड़ा आसान लगता है. So even if I bring them to church, I feed them, we That's clothe right. them, we give them anything, we don't know what really is in their hearts. सुनिए, इस प्रकार के लोगों को यदि आपने यीशु के बारे में बोला भी और लाया भी चर्च के अंदर, उनके मन में कौन सी भावना रख के वो कलीसिया में आकर बैठते, वो आप नहीं जानते. Now Jesus cannot be rude to some people who are following, and they followed him. They crossed over the sea. They came to the other side and they said, Jesus, Rabbi, how did you come here? He could have answered them, but he ignored them and he said to them, I tell you the truth. He is reproving them straight away. सुनिए, बहुत ये भीड़ जो लोग थे उस यीशु के पीछे चल रहे थे, और जब यीशु गायब हो गया, दूसरे दिन ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते जब उसने उनको देखा, लोगों ने यीशु को देखा, क्या बोले? रब्बी, तू कहां पर था? तब यीशु को गुस्सा जरूर आ जाता और कुछ उल्टा बोल देता, लेकिन वो नहीं बोला. वो उनको सही करने के लिए कोशिश कर रहा था. You see, these people are selfish people. उनकी सुधार करने के लिए. ये लोग कौन थे? बड़े स्वार्थी थे. Because in the book of Acts, when we read the book of Acts, when the apostles were preaching, 3,000 souls were saved. Yes. But where are these
20,000 people who were fed. सुनिए, प्रेरितों के काम अगर आपने पढ़ा, वहां पर 3,000 लोग उद्धार पा गए पतरस के प्रचार के बाद में। लेकिन ये इसके पहले 20,000 को जिनको खाना खिलाया था, वो लोग इस समय में कहां गए थे? They were taking advantage over Jesus. ये जो लोग खा पीकर एकदम खुश हो गए थे, यीशु का फायदा उठा रहे थे। Yes, they were only seeking their own gratification, that is, to fill their stomachs. बस ये लोग एक ही मकसद से निकले थे, हमारा पेट किसी भी प्रकार से भर जाए। They were not interested. उनको यीशु में रुचि बिल्कुल नहीं थी। Because if they were interested in the signs that they saw, क्योंकि अगर समझो यीशु के आश्चर्य कर्म देखने के बाद अगर उनके मन की इच्छा उसके बारे में और बढ़ती, people were healed. उनकी आंखों के सामने लोग चंगे हो रहे थे। Many people, not one, but many, hundreds of people were healed. एक नहीं बंदा, हजारों लोग वहां पर चंगाई पा रहे थे एक के बाद एक। Demons came out. I think I have a picture of the miracles of Jesus. Can you just? और दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकल रही थी। मेरे पास एक चित्र है यहाँ पर यीशु के चमत्कारों के बारे में, आप No, देख it's सकते हैं। just to have an idea. The dead were raised. He walked on water. There you can see water to wine. I mean, Jesus did so many miracles. जो मुर्दे थे, मुर्दों को यीशु ने मरे हुए में से जिलाया। उन लोगों के सामने इतने ज्यादा चमत्कार यीशु ने करके दिखाए इन लोगों को। But this was on their heart. लेकिन चमत्कारों को उन्होंने अनदेखा, नजरअंदाज कर दिया। बस रोटी के ऊपर उनकी आंखें लग रही थी। You want to get hungry? This is a nice hot pav from brun from the Persian bakery, and this is pomfret fried in masala nicely. और मछली और रोटी एकदम गर्मा गर्म, उस पर उनकी आंखें थी। Some of you are thinking कुछ लोग सोच रहे हैं after church, अब fried चलिए fish. चलिए आज की इबादत के बाद में तली हुई मछली खाएंगे। I like fried fish, not curry. हमें तली हुई मछली बड़ी अच्छी लगती है। Yes. So this is what they were thinking. अब ये लोग भी इसके बारे में ही सोच रहे थे। Pomfret fried तला हुआ पॉम्फ्रेट and nice bakri or something to eat with the fish. और उस मछली के साथ कुछ रोटी खाने के लिए। Fish thali. Okay, we go on. इनको भूख लग रही है सबसे ज्यादा। So Jesus did miracles. यीशु ने चमत्कार किए। And now if Jesus, you're speaking to God. सुनिए, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। Listen, you cannot fool God. आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, उसको आप फंसा नहीं सकते। You see, the Bible says, do not fool yourself. Do not deceive yourselves. बाइबल में लिखा है, अपने आप को धोखा मत देना। If any of you think you are wise by the standard of this age, you should become fools. That's right. So that you may become wise. सुनिए, यदि आप आपके अनुसार समझते कि देखो भैया मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, वचन में लिखा है तुमको अपने आप को मूर्ख समझना होगा ताकि परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना दे। I've seen many people because coming to church, they can either fool the pastor, they can either fool a brother or a sister or the elder in church. बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कलीसिया में जो आते हैं, अरे वो पासबान को तो बिल्कुल मूर्ख बना देते हैं, अपने भाई बहनों को भी कुछ भी गलत गलत बोल के मूर्ख बना देते हैं। They would be lifting up hands, so-called holy hands in worship, and they'll be praying and they'll be speaking in tongues. ये लोग बड़ा अच्छा वो करते हैं, हाथों को उठा कर प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं। अरे उनकी प्रार्थना एकदम बेहतर होती है। Later you find out पर कुछ देर के बाद में आप देखते हैं the boys, some of them, कुछ लड़के हैं, they left the religion, everything. कुछ लड़के हैं जिन्होंने उनका धर्म छोड़ा था। They were eyeing a sister in church. वो इसलिए उस चर्च में आने लगे क्योंकि उनकी आंखें एक लड़की पर थी। So that girl was very prayerful. So they would fake, oh yes Lord, and they would shout out and everything. But then the sister all of a sudden got announcement. God blessed me with I found a nice boy. और ये लड़के आ रहे थे बड़े जोश से, हाथ उठा कर स्तुति आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एकदम से वो जो लड़की थी बोली, अरे मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया, अब मैं शादी करने वाली हूँ। Yes, that boy, I'll say in Mauritius, went back into the religion. ये उधर की कलीसिया में हुआ। वो लड़का जो आ रहा था, क्योंकि वो लड़की दूसरे से शादी कर ली, वो फिर से अपने धर्म में गिर पड़ा। Then I saw him. चला गया। Saw pictures of him. He's playing drums in those festivals. और फिर मैंने कुछ बाद में फोटोज उसके देखे कि जो
उनका उनके धर्म का कुछ होता है, उसमें त्योहार में वो बजा रहा है, वो बैंड बजा रहा है. So I thought the first thing that came into mind, he must be found another girl there. तो पहली बात मेरे मन में एक आ गई, अरे उसको वहां पर उसके पहले वाले धर्म में एक लड़की मिल गई So होगी. he came for a different reason. सुनिए, वो लड़का अलग मकसद से, अलग उद्देश्य से आया. He must have got angry with Jesus. शायद ये जब हुआ उसके जीवन में, कलीसिया में आने के बाद में, उससे शायद यीशु पर वो गुस्सा भी हुआ होगा. I left my so-called, I left my religion, my mother, father. Yeah. I came and sat in church. I listened to the people singing. I had to listen to them speaking in tongues. I had to pretend also to be a good boy. I had to pretend to sing and to speak in tongues. I had to do all of this. And then that girl went with someone else. यीशु को भी ये लड़का ऐसे गुस्से में आकर बोला होगा, क्या यीशु तेरे पीछे मैं हो लिया, मेरे माँ बाप के घर को छोड़कर मैं आया, मैं अच्छा अच्छा सब चर्च में करने लगा, मैंने आपको सुधार भी किया, और फिर ये सब होने के बाद में वो लड़की दूसरे के साथ चली जाती. He get angry. गुस्सा होता है. So he came for the wrong reason. इसीलिए क्यों गुस्सा क्यों आया उसको? क्योंकि गलत उद्देश्य से प्रभु के भवन में वो आया His था. eyes was on fish and bread, उसकी आंखें रोटी और मछली के ऊपर थी, not the Savior. उद्धारकर्ता के ऊपर नहीं थी. These people, their eyes and their mind was fish, bread, not the Savior. सुनिए, ये सारे भीड़ के लोग, हाँ बहुत ज्यादा लोग थे, उनकी सबकी आंखें किस पर थी? रोटी और मछली के ऊपर, उद्धारकर्ता परमेश्वर के ऊपर नहीं थी. Whenever we follow him, it is will follow us. Fish and bread, food will be there always. उनके मन में एक ही विचार था, अरे अगर इसके पीछे हम चलेंगे तो रोटी और मछली हमें हर रोज मिलती जाएंगी. This is why you've noticed that we do not serve too much of food anymore. We've reduced all these eatings. इसलिए आपने देखा होगा चर्च में भी हमने ज्यादा खाना वाना बंद कर दिया, नहीं दे रहे. It's not because we don't like you, it's because we want to be fed like how Jesus said, That's right. spiritual food now. सुनिए, जैसे यीशु ने बोला आत्मिक भोजन देना और ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए उस पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं. The sermons that I'm preaching nowadays, the sermons are preparing us for a great trip that we all are going to take together. Amen. जो प्रचार आप लोग आज सुन रहे हैं वो आपको आगे वाले सफर के लिए तैयार कर रहे हैं. It's not to only teach you about blessing, because you are going to leave all the blessing here. It's going to stay here. This is not your permanent domain. Yes, मैं केवल आशीष और बरकत के ऊपर ही आपको नहीं बताऊंगा. क्यों? क्योंकि आशीष और बरकतों को आप यहाँ पर ही छोड़ोगे, ऊपर जब आप जाओगे खाली हाथ जाने वाले हैं. We are preparing the pastors who I know it when I was in Mauritius itself. God gave me this. I know it because when I started preaching these things, the people in my church, even the pastor in my church, was not preaching what God put in my heart to preach. सुनिए, मॉरिशस में भी जब हम थे, मैं इसी प्रकार के प्रचार करता था, और उन दिनों में उस चर्च का, कलीसिया का जो पासवान था, वो भी इस तरह की बातें नहीं बोलता था. मतलब केवल बरकतों पर और आशीषों के ऊपर ही लोगों को बताता रहता था. लेकिन मेरा प्रचार जब समय आता था करने के लिए, अलग होता था और उन लोगों को पसंद नहीं आता था. My pastor doesn't teach on Daniel and Revelation at all. हमारे पासवान वहां पर जो है मॉरिशस के, वो प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब पे बिल्कुल नहीं सिखाते. Let's move on. So we are in this age that God wants the pastors to prepare the Christians Hallelujah. for this wonderful trip that we are going to take together. There is no first class, there is no second class, there is no third class. We all are going together. Amen. सुनिए, आगे वाला सफर भाइयों बहनों, उसके लिए आपको और मुझे तैयार होना है. और ये बात पासबानों को, प्रभु के दासों को, अपने लोगों को सिखाना है, अपने कलीसियाओं को सिखाना है कि आगे वाला सफर जो आने वाला है उसमें हम सब मिलकर जाने वाले हैं. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday all the children, they went to the circus. All the children, many children there were. कल सब बच्चे, बड़े और छोटे, सब बच्चे सर्कस में गए थे. And then in the circus you have first row seating, second row, third row, and the last row. But when the rapture comes, it's all together. Amen. सर्कस में भैया पहला रो, उसके बाद में तीसरा रो था, ऐसा था. लेकिन जब यीशु आएगा उसकी दुल्हन को ले जाने के लिए, एक के बाद एक हम नहीं जाएंगे, हम सब एक साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे. हालेलुया. Amen.
So Jesus knew already what was in their hearts. यीशु उन लोगों के मन में कौन सी भावना थी पहले से ही जान चुका था. And he wants to teach them. He's a teacher. Rabbi is a teacher. So he's teaching them right now. Do not labor for food which perishes. यीशु शिक्षक था, वो सिखाता था, इसलिए वो पहले से ही उनको क्या बोल रहा था, अरे ये जो नाश पाने वाली चीजें हैं उसके पीछे मत लगना. But for food which endures to everlasting life, Jesus is already teaching them to seek his kingdom, because Yes. that is where you belong, Yes. not on the earth. यहाँ पर बोल रहा है अनंत काल के जीवन के चीजों के पीछे लग जाइए. यीशु पहले से क्या सिखा रहा था उन्हें कि जो चीजें नाश नहीं पाती है, मतलब अविनाशी है, उसके पीछे लग जाइएगा. And Jesus did not get all impressed by the crowd. You know, he could have said, one day a man came to him and said, good rabbi. You know, he used flattering words. Good master. rabbi, good teacher. और फिर एक दिन ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत लोग आए जिन्होंने यीशु को बहुत बड़ा चढ़ा के यीशु के बारे में बातें करने की कोशिश की. एक जवान आया था यीशु के पास और बोला, अरे उत्तम धनी, उत्तम मालिक, Yes, स्वामी. that was in Mark, I think Mark 10 something. ये मार्क रचित सुसमाचार मरकुस Yes, में है. and he said, good, he was a rich man. और ये जो आदमी, ये व्यक्ति था, ये बड़ा धनवान था, जवान. A good teacher, he's saying, good teacher, good teacher. And then Jesus said, why do you call me good? और फिर ये बोला उत्तम शिक्षक या उत्तम स्वामी. अब यीशु इस जवान से बोला, अरे तू मुझे उत्तम क्यों बोलता है? No one is good except God. परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा उत्तम नहीं हो सकता. What did the man say to him, the rich man? Good teacher. तो वो जवान व्यक्ति उसे क्या बोला? उत्तम शिक्षक. Jesus knew already what that man thought of him. यीशु को पहले से ही मालूम था कि इस जवान के मन में उसके बारे में विचार कौन से हैं. Teacher. शिक्षक. He should have said, oh, Jesus, oh, Lord, son of David, like the blind man, son of David, because he knew who Jesus was, really, Messiah, the Son of God. That is what he should have said. उसको वाकई में ये बोलना था, अरे प्रभु जी, अरे स्वामी, अरे दाऊद के पुत्र यीशु. अगर ऐसा बोलता तो अलग हो जाता. Teacher, what should I do to inherit eternal life? लेकिन यीशु को उसने कैसे पुकारा? उसे बोला शिक्षक. वो बोला शिक्षक तू है, अब तू मुझे बता अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? He should have done like Matthew. He should have done like Philip. He should have done like Andrew, James, Peter, John. He should have done like that. They left everything and they Yes. followed Jesus. उसका जवाब बड़ा आसान है. मत्ती और अंद्रेयस, पतरस और याकूब के समान उसे भी करना था. क्या किया उन्होंने? सब छोड़ दिया और यीशु के पीछे चलने लगे. सब छोड़ने के बाद Peter did not say, oh, you are the teacher, you are the rabbi, the great. No, he said, you are the Messiah. Andrew, what did he say? Come, Peter, I found the Messiah. आमीन. पतरस ऐसे नहीं बोला, अरे तू बड़ा अच्छा शिक्षक है, उत्तम है. नहीं नहीं नहीं, पतरस बोला तू मसीहा है, तू प्रभु है. और फिर वो दूसरों को बोला चलो आओ मेरे साथ. अंद्रयास बोला मुझे मसीहा मिल गया है. In Proverbs 28:23 say, whoever rebukes a person will in the end gain favor rather than the one who has a flattering tongue. नीति वचन में लिखा गया है 28:23. और नीति वचन 8:23. Yes. नीति वचन 8:23 में लिखा गया है कि आपको You see, Christianity does not forbid you of being happy, of having enough food in your house. No, because God is your provider. मैं सदा से वर्ण आदि से 8:23 no Okay, maybe the verse is not good, sorry. But it's in No, Proverbs 28, no? 28:23. 28:23 माफ कीजिए. Hallelujah. Whoever rebukes a person will in the end gain favor rather than one who has a flattering tongue. जो किसी मनुष्य को डांटता है वो अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है. Hallelujah. So there are many people who sit in church who do not like to be, what you call it, not blighted, but rebuked in a way, rebuked, or they don't like to be
told and checked, yes. बहुत लोग हैं कलीसिया में बैठकर जिनको अच्छा नहीं लगता है जब उनको डांट पड़ती है, जब उनको उनके सुधार के लिए कुछ उनको बोला जाता है, उनको बिल्कुल अच्छा You नहीं know, लगता. there are many people who have been checked in the past when they were a bit young. यस, बहुत लोग थे जब जवान थे उनको बहुत डांटा गया, बहुत सिखाया Do you गया. know that today, अब वो आज maybe 10, 20 years later, 10-20 साल के बाद में they come and they confess, you were right. वो आकर ऐसे बोलते हैं, भैया भाई साहब आपने सही किया. Yes, you were right. हाँ, आपने सही किया. What you were teaching were right. When you came and told me, you know, brother or sister, you should not be doing this, you should not be living like this, you should not be, and they did not take it well at that time. और जब वो अभी अभी बता रहे, भैया आपने जब वहां तब मुझे बताया ऐसा मत करो वैसा मत करो, तब मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो सही बात थी. When they had started having their own children, I like God how He turns things around, and then they had to face the same problems. They had to face the same situations that the pastor would go Yes. through. Rebellious children. अब यही वो जवान है, बड़े होकर उनको अपने अपने बच्चे होते हैं, तब उनको बराबर परमेश्वर सिखाई देता है कि जब उनको डांट पड़ रही थी तो पासबान ठीक कह रहा था, उनके सुधार के लिए बोल रहा था, अब उनको वही बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो उन्होंने किया था. So be careful what you do and इसलिए what you आप say. जो करते हैं बड़े सावधानी से कीजिएगा. And if it comes from the word of God, अगर प्रभु के कलाम के आधार पर वो है, like I say every time, don't shoot the messenger. मैं बार बार बोलता हूँ, जो संदेश लाने वाला होता है उसको मार मत दीजिएगा. Don't. उसको मार मत डालना. He's only a messenger. अरे उसको मार मत डालना, वो संदेश लाता है It's in the word. और ये वचन का संदेश आपकी ओर So लाता these है. people, they were only aiming for the loaves and the bread. This is Yes. what they form of religion meant. This is what religion meant for them, that they be provided their daily bread every day from this man. सुनिए, भीड़ के ये लोग, उनका धर्म बस इधर तक ही था कि जो उनको रोटी और मछली मिली थी उस मनुष्य से, उसके लिए ही वो उस मनुष्य के पीछे चले जाएंगे और उसके ऊपर ही उनकी निगाहें हर वक्त You रहेगी. see, Jesus comes to break generation curses That's or right. generation all those bad habits. यीशु मसीह काय के लिए आया? सारे जो पीढ़ियों के श्राप तोड़ने के लिए. Now these Jews, अब ये यहूदी, their brothers, their mothers and fathers and grandfathers and all the generation to the time of Moses, उनके माँ बाप पुरखे, जब मूसा तक जो उनकी पीढ़ी थी, what they said, Exodus 16:3, when they were in the wilderness, this is what they said. Look, उनके पुरखे जो मूसा तक, वो क्या बोल रहे थे? सुनिए, the उत्पत्ति में Israelites लिखा said to them, है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि सारे ये इस्राएली लोग उनको बोलने लगे, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. क्या बोल रहे थे उनके पुरखे? क्या बोल रहे थे कि अरे प्रभु के हाथ से अगर हम मर जाते थे मिस्र में तो अच्छा होता. There we sat around pots of meat. Wow. वो क्या बोल रहे थे? अरे वहां पर हम तो भोजन के मतलब मांस खा रहे थे, उसके बर्तनों के गोल हम बैठकर खाते The थे. pots of meat means, those big decks full of meat. बड़े बड़े जो डेग मटन से भरे हुए, उसके पास बैठकर हम खा रहे थे मिस्र में. वो Nice, बोल रहे it's थे. roasted nicely with all the herbs. They had herbs. और अच्छा अच्छा पकवान वहां पर होता था. And we ate all the food we wanted. They ate how much they wanted. और जितना चाह रहे थे, अरे वो वहां पर खा सकते थे. But you have brought us into this desert to starve this entire assembly to death. ये पुरखे मूसा से क्या बोल रहे थे? अरे वहां पर मटन मांस सब खा रहे थे, यहाँ पर तू हमें मरुभूमि में ले आया जहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब सूखा और रूखा और बेजान है. If I was God, I would rewind time and then I would prevent those people who are complaining from applying the blood on the doorpost. अगर मैं खुदा होता ना तो मैं वैसे कर देता था. मैं उनको समय में पीछे लेकर जाता था और उनको वो जो लहू था उन्होंने उनके दरवाजों पर लगाई थी, उनको लगाने ही नहीं देता था. जो लोग So कुड़कुड़ा when the रहे थे, angel of death came, they would also die because they wanted to die. They said, if only we had died. तो मृत्यु का दूत जब आता वो भी मर जाते थे. वो उनकी इच्छा थी, उनके शब्द थे. वो बोले अगर हम मिस्र में ही मर जाते तो अच्छा होता. That is why I'm a man and he's God. You see, the thoughts are not the same. अब मेरे विचार प्रभु के विचार अलग होते, इसलिए वो परमेश्वर है, मैं तो मानव हूँ. Yes, if they wanted to die, God could have said, okay, I go back into time. God can do it. And
don't apply the blood on your doorpost, and when the angel of death comes, you go together with the Egyptians. सुनिए, जब ये लोग ऐसे कुड़कुड़ाने लगे, अरे हम मर जाते मिस्र में अच्छा होता, तो परमेश्वर क्या कर देता और करने के लिए समर्थ है। वो समय की घड़ी को पीछे कर देता था और बोलता था चलिए अब जब लहू लगाने का समय आ गया, तुम लोग लहू मत लगाओ, तुमको मरना था मिस्र में, अभी मर जाओ। The ancestors were remembering the meat, and these 2,000 years later, about 1,000 years later, they were thinking about the fish and the bread. सुनिए, उनके पुरखे पहले वो रेगिस्तान में कुड़कुड़ा रहे थे, किसके बारे में? मांस के बारे में, मटन के बारे में। उनके ही अब वंश के लोग 1000 सालों के बाद में किसके बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं? रोटी और मछली के बारे में। Hallelujah. So man shall not live on bread alone, Jesus says. यीशु बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, But every word that comes Hallelujah. out रोटी से केवल नहीं जी from the mouth पाएगा, of God, लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के every मुख word से that comes out निकलता, from the mouth of God, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा, this is the mouth of God. ये परमेश्वर का मुख है, उसका The वचन। word, the rhema, the logos Hallelujah. became flesh. The word became flesh. That is Jesus. ये जो लिखा हुआ लोगोस शब्द रीमा बन गया, देहदारी रूप लेकर आया, यीशु के रूप में आया। Jesus is telling them the physical food is short-lived, but the spiritual food is Amen. everlasting. यीशु उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था, अरे ये जो शारीरिक अन्न है वो क्षणभंगुर है, जो मैं तुम्हें अन्न दे रहा हूं वो अनंत काल के लिए है। That is why, as we are approaching the arrival, the second coming of Jesus, इसी कारण जैसे हम यीशु की आमद के और निकट पहुंच रहे the हैं, Bible speaks about separation. There is the separation of the tares and the wheat. कलाम में लिखा है कि जो निधन और गेहूं उनमें परमेश्वर विभाजन लाने वाला है, उनको अलग Yes, करने वाला the है, goats and the sheep. और बकरियों को और शीप भेड़ों को। It's important that we understand this. ये बात समझने में बड़ा हमारे लिए बहुत जरूरी है। Jesus says, when I come back, shall I find faith on the earth? फिर उसके बाद में यीशु बोला, जब मैं आऊंगा वापस, क्या मुझे इस धरती पर विश्वास मिलेगा? Not all who say, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. अरे सब जो प्रभु प्रभु पुकारते हैं, सब के सब प्रभु के राज में नहीं जाएंगे। That narrow gate, the Bible says only a few find it, but the road that leads to destruction, that road is broad, it's and many find it, it says. वो जो रास्ता नाश की ओर ले जाने वाला होता है बड़ा होता है, लेकिन जो जीवन की ओर जाने वाला रास्ता होता है वो सकरा होता है। Jesus gave the signs of his second coming. और वो सकरा रास्ता बहुत थोड़े लोगों को मिलता है। यीशु ने उसके आमद के चिन्ह भी दिखाए थे। बोले थे, क्यों? So that he can prepare us. He wants us to be prepared, not only in the future, we want to be prepared now. That's right. It's like as if Amen. Jesus is coming tomorrow, and this has been happening for 2,000 years. Amen. यीशु ने उसके आने के चिन्ह आपको और मुझे दिए हैं, क्यों? ताकि आप और मैं अपने आप को तैयार करें, ऐसे तैयार करें मानो कि यीशु कल ही आ जाएगा। The church in Thessalonica, they thought that the rapture had already happened and they were left behind. थेसलोनिकियों की कलीसिया को ऐसे लगा कि यीशु आकर चला गया और वो लोग पीछे रह गए। And they were so stressed out and worried because they knew that bad times are coming, but Paul had to warn them and he reassured them, no, it has not yet happened. पौलुस को उन्हें ये तसल्ली देनी पड़ी कि भाइयों बहनों ऐसे नहीं हुआ है अभी तक, आपको समय और दिया जा रहा है तैयार होने के लिए। He had to reassure them. उनको ये तसल्ली पौलुस को देनी That पड़ी। is why he had to write to them इसी कारण पौलुस उनको लिखकर बता रहा था that how the rapture is going to happen. कि ये कलीसिया की रैप्चर जो बोला जाता है कैसा होगा। So these Christians, these Jews, ये यहूदी जो हैं, they got a free meal. सुनिए, इन यहूदियों को बिल्कुल कुछ मूल्य न भरते हुए, पैसा न देते हुए उनको खाना मिल गया। Yes, I mean they ate मुफ्त मिल गया। because can you imagine 12 baskets of leftovers? आप सोच लीजिए, इन सब को 20,000 को खिलाने के बाद 12 टोकरियां भर के बच गई। They must have ate so much that they were full maybe up to a year. इतना उन लोगों ने खाया होगा Yes. उस दिन की
इधर तक आया होगा खाना। because it kept multiplying. The more they ate, the more it was Hallelujah. multiplied. सुनिए, जितना वो बांटते गए उतना वो बढ़ता गया, जितना बांटते गए उतना भोजन बढ़ता गया। You know, Jesus had money. They had money in the box, 200 denarii. Because he said, Philip said in verse 7, 200 denarii would not, a worth of bread is not sufficient. Because they had, he must have had that money with सुनिए, them. यीशु के चेलों के पास, मतलब यीशु के पास 200 दिनार पैसे रुपए थे। मतलब उनके पास एक थैला होगा, उसमें पैसा होगा। फिलिपुस ने 7वें वचन में बोला है यहाँ पर, यूहन्ना के 6:7 में, कि 200 दिनार है, लेकिन वो रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं You know how होगी। much is 200 denarii? You remember the parable of the, those that will be first will be last? 1 day's wages is 1 denarii. आपको वो दृष्टांत याद आ रहा है, जो पहला होगा आखिरी होगा, उसमें दिनार के बारे में लिखा है एक दिन की कमाई 1 दिनार होती थी So उन दिन this में। is half a year's of wages, more than half a year's of wages. यहाँ पर 200 दिनार उनके पास था, मतलब आधा साल का जो तनख्वाह होता है उनके पास था। So if any of आधे you, साल की so do you तनख्वाह। think that Jesus was poor? क्या आप ऐसे समझते यीशु गरीब था, कंगाल था? नहीं, No, बिल्कुल they had नहीं। money. That is why they had a treasurer. Can you यीशु- imagine? Jesus had a treasurer. अरे यीशु कंगाल नहीं था, गरीब नहीं था, उसके पास एक ट्रेजरर, मतलब पैसों की रखवाली करने वाला होता था। Who was the treasurer? हाँ, खजांचीर था। Is like a munimji. मुनीम जी, Yeah. हाँ। Who is the treasurer? कौन होते हैं ये? Judas. कौन था वो ट्रेजरर? कौन था खजींदार? वो And Judas, यहूदा। because they had so much of money, Judas would take money out. सुनिए, यहूदा के हाथ में पैसा होता था, क्या करता था वो? उस थैले में से पैसे चुरा लेता था, चुराता Yes. था। So Jesus had the money, but even that money was not enough to feed all those people. यीशु के पास पैसा था, लेकिन उतना पैसा भी काफी नहीं था उतने सारे लोगों को खिलाने के लिए। So that is why the people were amazed, not because they saw the sick being healed, the blind can see, the deaf can hear. No. इसलिए भीड़ के लोग अचंभित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि ये नहीं कि उन्होंने अंधों को देखते हुए दिखा या लंगड़े चलते हुए देख रहे थे, इसके लिए नहीं अचंभित हो गए। It's breakfast. Breakfast time. अभी नाश्ते का समय आ गया। Let's go, because Jesus is still here. We saw the disciples go in that one boat. That means Jesus is here. Let's go and have breakfast, everybody. हाँ, Come on, chalo. सुनिए, Chalo, chalo, everybody. Breakfast is ready. रात के बाद में जब सुबह आ गए और ये लोग उठ गए, क्या बोलने लगे? अरे यीशु ने इतना पेट भर के कल खिलाया, अब सुबह हुई, उसके चेले गए, वो अकेला है, चलो आज भी हमें मुफ्त में नाश्ता मिल जाएगा, उसके पीछे ढूंढो ढूंढो उसको। Some of them must be saying, Nashta. Yes. कुछ लोग पेट सहला के बोल रहे होंगे, अरे नाश्ता मिलने वाला है। And I believe, that fish and that bread, it must have been so tasty because it was broken by God Himself. He broke it, and He must have added flavor to it. Must have added spices, that heavenly spice. I don't know if there's spices in heaven, but just think of it. मान Heavenly लीजिए spices. ये जो रोटी उसने तोड़ी, उसमें इतना स्वाद होगा क्योंकि परमेश्वर के बेटे ने अपने हाथों के साथ उसको तोड़ा और उसके लिए हाथों में पकड़कर प्रार्थना की, उसमें इतना स्वाद होगा, इसलिए वो खाया, जो उन्होंने खाया बिल्कुल अलग किस्म का था, उनको और चाहिए था। We sometimes when we dream of eating seafood, we travel 10 hours by car on the broken roads. We spend 5,000, 6,000 on petrol, and then we spend on hotel just to go and eat one thali, and then we come back to Pune. सुनिए पूना के लोगों, मछली खाने के लिए यहाँ पर मछली अच्छी नहीं मिलती, 10 घंटा सफर करेंगे गाड़ी में बैठ के, चाहे वो रास्ता खड्डा हो, उसमें कुछ भी हो, कैसे भी जाएंगे उड़ उड़ के, लेकिन वहां पर जाएंगे और मछली खाकर ही वापस आ जाएंगे। And we are happy. और Yes. फिर बहुत खुश होते हैं। Some of you bring the fish back. कुछ लोग हैं जो वहां की मछली वापस ले आते हैं। Yes. Christians love fish because our Lord Himself loved मसीहों fish. को मछली अच्छी लगती है। Yes. And most of His disciples were fishermen. और उसके ज्यादातर जो चेले थे मछुआरे थे। And Jesus knew how to cook fish because he was making a fish barbecue on the beach. अब यीशु को मछली कैसे करना बराबर आता था, क्योंकि उसने दूसरे अध्याय में भी लिखा है कैसे बैठकर वो मछली वहां पर पका रहा Yes. था, Now you आग know के why. ऊपर। Now you know why men are the best cooks in the world. अब आप जानते हैं पुरुष क्यों सबसे अच्छा पकाते हैं? बिल्कुल नहीं। God Himself cooks.
परमेश्वर खुद पकाता है। Must have been so tasty. अरे यीशु ने पकाया, इतना स्वादिष्ट होगा वो। Yes. So let's continue. आइए आगे बढ़ेंगे। Feeling hungry? भूख लग रही है We're going to partake of the Lord's table in a short तो while. प्रभु भोज से हम जल्दी लेने वाले। Hallelujah. Hallelujah. आमेन Yes. आमेन। So these people, अब ये लोग, I mean, Jesus is actually rebuking them. Jesus is actually, he's not flattering them, or he's not getting fooled by the crowd that he sees. सुनिए, इस भीड़ को देखकर यीशु मसीह उनसे प्यार से बातें नहीं कर रहा है, या उनको देखने के बाद यीशु अपने आप में बड़ा फूलकर एकदम खुशी से नहीं भर गया है, वो उन्हें डांट रहा था। Don't follow me because I fed and I fed your hunger. Don't follow me because of that. यीशु उनको डांट के बोल रहा था, अरे मेरे पीछे तुम इसीलिए मत आना कि मैंने आपको रोटी कल दिखाने के Yes, लिए। I am Jehovah Jireh, your provider. जी हाँ, मैं तुम्हारा यहोवा यीरे हूँ, जो तुम्हारा प्रावधान करने वाला परमेश्वर But do हूँ। not focus only on that. लेकिन तुम्हारी आंखें केवल उसी के ऊपर केंद्रित मत कीजिए, Don't focus only on that. उसके ऊपर ही तुम्हारी निगाहों You see, को मत रखिए। Blessings is like, it's like a byproduct of what Yes. we actually have in Christ. Amen. These are only byproducts. बरकत, सुनिए, बरकतें जो आती है आपके जीवन में, वो वाकई में नहीं दिखाती कि आप प्रभु में कितने ऊंचे हो, कितने No. पास हो। नहीं नहीं नहीं, वो केवल एक नतीजा होता है यीशु के पीछे आने के लिए। By the signs, wonders, and miracles that Jesus performed, लेकिन जो चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म यीशु ने करके they दिखाए, should have recognized straight away, this Yes. is the Messiah Yes. that the prophets were talking about. अरे इन लोगों की आंखें बंद थी, अगर उन्हें पहचान लेते आश्चर्य कर्म को देखने के बाद, वो बोलते थे कि यही वो मसीहा है जो हमारे भविष्यद्वक्ता बोल रहे थे। Like the disciples, they would say to them, oh, this is the Messiah, we have found him and we will follow him. आमीन। जैसे चेले बोले, यही वो मसीहा है, इसके पीछे हम चलेंगे, We will learn from him. इससे हम सीखेंगे He will teach us. और वो हमें सिखाएगा And we will worship him. और उसकी हम आराधना करेंगे, For he is our Messiah, क्योंकि वो हमारा मसीहा the है, chosen one, the anointed one. उसको अभिषिक्त किया है, उसको चुना है। But they failed to see all of that. लेकिन भीड़ के लोगों ने ये बात नहीं देखी। Jesus knew it straight away. यीशु को ये बात तुरंत पता चला। Imagine you cross over the sea because you want to fill your stomach again. अरे सोच लीजिए, ये लोग नाव में बैठकर झील को पार जा रहे, क्यों? क्योंकि उनका पेट उनको भरवाना है। So this is why in India itself we cannot preach a gospel that only gives. That's right. इसलिए भारत में खास तौर से आपको इस प्रकार का सुसमाचार किसी को नहीं देना है, जो सुसमाचार केवल उनको बताता है कि आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। Wednesday teaching once again, Acts of the Apostles. What did Peter preach? He preached a sermon on repentance. हालेलुया। पतरस ने पहला प्रचार किस पर किया बताइएगा? पतरस का पहला प्रचार मन फिराने के ऊपर था, तौबा करने के ऊपर, पश्चाताप और He होता। did not want to please the crowd who was standing there. पतरस को उस भीड़ को खुश नहीं करना था। He told them that you crucified the Messiah. Instead of protecting him, you handed him over to the Romans, to the Gentiles, and you told him, take his life. पतरस ने ऐसे वैसे कुछ गुलगुला कर नहीं बोला, वो बोला, अरे तुम ही वो यहूदी थे जिन्होंने हमारे मसीहा को मार डाला और सलीब पर चढ़ा दिया, और आपके मारे ही उसका खून, उसका लहू आपके ऊपर है। ऐसे पतरस ने उनको मन फिराने के बारे में बताया। Repent मन फिराओ, वो बोला, and get baptized. मन फिराओ तुमने जो पाप किया उसके लिए, और बपतिस्मा कर लो। That is what he said. पतरस ने जोर जोर से ये पहला प्रचार And you will किया, receive the Holy Spirit. और वो बोला तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। This is what we have to preach. आपको और मुझे जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं, इसी प्रकार से बोलना होगा। Even in crusades, this is what we have to preach. That's right. बड़े बड़े मीटिंग्स में, सभाओं में भी यही बोलना होगा। We are not going to fool people लोगों को आपको भरमाना, फंसाना नहीं है, धोखा नहीं देना है। with fish and bread. रोटी और मछली दिखा दिखा कर प्रभु के Because पास if you नहीं put लाना है। fish and bread in front of people, this is all they see. They do not That's see right. anything else. अगर आपने रोटी और मछली लोगों के आंखों के सामने लाई, उनको बस वो ही दिखेगा, उसके अलावा उसके पीछे क्या है वो नहीं दिखेगा। Yes.
Hallelujah. If I put a thali, a fish thali right there now, you would not be concentrating on the sermon because your eyes will be there. Your nose, every sense is all focused on there. It's not here. समझो मैंने बड़ा फिश थाली यहाँ लाकर रख दिया, आप में से बहुत जन है जो उसके ऊपर ही देखते जाएंगे, उसका जो सुगंध है वो आपके नाक में जाता जाएगा, आपका मन उसके ऊपर ही होगा। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। Even I will preach half a sermon because I'm in a hurry. मेरा भी मन इधर उधर भटकेगा, मैं पूरा वचन नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी में होगा। मैं That is why we remind ourselves, man shall not live by bread alone. इसलिए बार बार अपने आपको याद दिलाना, मनुष्य रोटी से केवल नहीं जी सकता। But every word that comes out अरे रोटी से मनुष्य नहीं जी सकता, from the mouth परमेश्वर of के हर एक God. शब्द से जिएगा। Hallelujah. Amen. This is it. This is how we live. इससे हम जीते हैं। He's coming soon. यीशु जल्द आ रहा है It's no secret. और ये रहस्य नहीं है, He has revealed all the mysteries to us. ये अब भेद नहीं रह गया है, उसने सब प्रकट Yes, कर the दिया। only secret is when he's coming that he didn't tell us. एक ही भेद की बात है कि वो कब आ रहा है, उसने he ये नहीं didn't tell बताया। us. He's preparing us. He's saying now he wants all his pastors, all the evangelists, all the prophets and the apostles to teach the people to be prepared for his coming to take a church without spot or blemish. Amen. यीशु एक ही चाहता है, उसके सारे के सारे सेवक, चाहे वो पादरी हो, भविष्यद्वक्ता हो, वो चाहे सुसमाचार फैलाने वाला हो, कोई भी हो, वो एक ही बात लोगों को बताए, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, यीशु जल्द आ रहा है, तैयार हो जाओ। In Psalms 101:6 it says, भजन 101:6 में लिखा है, my eyes shall be upon the faithful of the land. कि मेरी आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों पर होंगी। They may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. 101 6. 101 और 6 में, My eyes shall be upon the faithful of the land. मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वो मेरे संग रहे। The fact that you are here today. अब आप यहाँ पर बैठे आज, यही बात, Yes, and those who are watching us online. जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, Well, I hope, I don't see many of them here this morning. I hope they are in good health. बहुत से लोगों को यहाँ पर नहीं देख रहे आज, मैं आशा करता हूँ कि उनकी सेहत अच्छी है, ठीक ठाक है। You should be in good health, to not be, you should be in very sick for you not to be in church. आपको बहुत ही बीमार होना चाहिए अगर आप चर्च में आज बैठे नहीं है तो। Or either you in work right now. बहुत ही बीमार होना चाहिए या तो आपको नौकरी में होना चाहिए। 5-6 days बस a दो ही week. बहाने हैं। You spend times with the unrighteous. You spend time with the world. 5 दिन हफ्ते के आप अन्य जातियों के साथ, अधर्मियों That के is why साथ समय बिताते हो। Every time I pray for a young person to get a job, ask her, I pray that they get Sunday off. मैं जब जब किसी जवान के लिए नौकरी के लिए दुआ करता हूँ तो मैं ये दुआ में बोलता हूँ, प्रभु इनको इस प्रकार की नौकरी दे दे जहां पर उनको तेरे भवन में आने के लिए रविवार के दिन छुट्टी मिलेगी। I say, Lord, मैं बोलता हूँ, प्रभु give them a job where they have Sunday off. ऐसी नौकरी इनको दे दे कि उनको रविवार के दिन छुट्टी मिलेगी। So they can go to Lonavala, they can go to Mahabaleshwar, they can go to Panchgini. छुट्टी दे उनको रविवार के दिन ताकि लोनावला घूमने जा सकते हैं, महाबलेश्वर घूमने जा सकते हैं। वो भी those people who they spend the unrighteous and in the world. ये जो अधर्मी लोग हैं संसार के, ये वो बातें करते हैं। It is serious. We should, that one day is for Yes. God. You come and spend it That's with right. the brothers and sisters who are godly, who are righteous, That's right. the chosen one. You come and spend time in God's presence because this Yes. is why God has given you your Sunday, not to spend it with the world. सुनिए जवानों, आपको परमेश्वर ने रविवार के दिन छुट्टी का दिया है नौकरी में, क्यों? ताकि उसके घर में आप आए, बाहर जाके इधर उधर घूमने के लिए नहीं, या घर में बैठकर कॉफी पीने के लिए नहीं, घर प्रभु के भवन में आने के लिए, उसके लोगों के संगति में रहने के लिए Not to दिया listen है। to the dirty jokes, not to listen to all the galis that come out from their mouth, not to listen to see them smoking or drinking. इसके लिए नहीं दिया है कि बाहर के लोगों के साथ जब आप जाते हो घूमने के लिए, वो जब सिगरेट फूंकते हैं, शराब पीते हैं, वो सब देखने के लिए। The Bible says, I search for faithful people to be my companions. Yes. This is another version. I seek Yes. my companions, the 12 disciples, -1. He sought faithful people. यीशु तब भी क्या बोल रहा था? मुझे विश्वास योग्य लोग, वफादार लोग। चेले जो थे वफादार थे, एक को छोड़कर बाकी जो 11 थे वफादार थे। विश्वास योग्य लोगों की संगति के लिए परमेश्वर तरसता है।
only those who are above reproach will be allowed to serve me. और जो खरे मार्ग पर चलते हैं, जो बिल्कुल पाप में या गुनाह में नहीं गिर पड़े हैं, वो ही उसकी सेवा कर सकते हैं. Jesus seeks those who are trustworthy. मतलब जिनको सुधार की जरूरत नहीं है. परमेश्वर, सुनिए, यीशु इस प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है. कैसे लोग हैं वो? विश्वास योग्य. Those who are truthful. Fidel means another word for faithful, honest. भरोसा लायक ये लोग हैं, मतलब भरोसा उस पर रख सकता है परमेश्वर. इस प्रकार की व्यक्ति प्रभु ढूंढ रहा है जो ईमानदार है. And this only can be found in people who are faithful to God. ये गुण केवल उन लोगों में दिखते हैं जो लोग परमेश्वर से वफादार रहे. Are you faithful to God? विश्वास योग्य Come on, रहे. church, are क्या you आप faithful to विश्वास God? योग्य है? Say, क्या आप I am विश्वास- faithful. बोलो मैं I विश्वास am योग्य हूँ. faithful. मैं We विश्वास are योग्य हूँ. those among the faith. We are faithful. जरूर हम विश्वास योग्य हैं. Yes. So if you are faithful, God has chosen you to be His companion. अगर आप विश्वास योग्य वफादार लोग हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है उसके साथीदार बनने के लिए, उसका दोस्त बनने के Do लिए. you want to be a companion of God or Jesus? आपको यीशु का साथी बनना है क्या? Yes. बनना है. I want to be a जी हाँ, companion. मुझे साथी बनना है. Why? Because He gives me food, He gives me clothes, and He gives me a house. अब इसके लिए मैं साथी बनना चाहता हूँ क्या? क्योंकि वो मुझे घर देता है, मुझे खाना देता है, कपड़े देता है. Yes, but important of all, नहीं, उसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? these are byproducts. You will get them automatically. अरे It comes to ये you. सब बरकतें हैं, आपको मिलेंगी. पूछने से पहले ही आपको वो दे देगा, आपको पूछने की जरूरत I नहीं. don't believe that when you're a child of God that you should be lacking. I don't believe it. Yes, मुझे ऐसे नहीं लगता अगर आप प्रभु के बच्चे हो तो आपके जीवन में कुछ भी घटी हो. I don't believe that you should be विश्वास नहीं poor. है. आपको गरीबी नहीं होना चाहिए. I don't believe it. मेरा विश्वास नहीं है. Because our God that we serve, Yes, क्योंकि जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. if Jesus had 200 denarii with Him, अगर यीशु के साथ उन दिनों में 200 दिनार थे. He didn't go into all the cities, into all the shops in Jerusalem and said, what do they say? Uncle, auntie, uncle. यरूशलेम की No. दुकानों में जाकर, बाजार में जाकर यीशु ने बोला, अरे दान दो. यीशु के नाम से, did you hear anybody saying, यीशु के नाम से, अरे कुछ देना यीशु के, did you hear anybody say that? कभी कुछ उसके चेलों के मुख से ऐसे शब्द आपने सुने क्या? अरे यीशु को कुछ, यीशु के नाम Anybody पे here, दे दो. did you hear a Christian asking for food? कभी आपने एक Oh, मसीह not व्यक्ति को food, I mean begging for money on the signal? भीख मांगते हुए देखा है क्या रास्ते पर? बताइए. No. नहीं, This is not the God we serve. क्योंकि हमारा परमेश्वर वैसा नहीं होता This है. is not the God we serve. हालेलुया, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं होता है. He takes care of His children. वो अपने बच्चों की वो देखरेख करता है. If you ask your father for an egg, do you give him a scorpion? The Bible says no. वहां पर लिखा है अगर बच्चे ने बाप को रोटी मांगी वो क्या सांप देगा? Bichu, not sap. बिच्छू देगा? नहीं. No. I know a little bit Hindi, but listen. How much सुनिए. more would your Father in heaven give you? आपका आसमानी पिता आपको और ज्यादा कितना देगा? How much more will He give you? और कितना ज्यादा देगा? But He seeks, your heart has to be, you have to have a healthy heart. A healthy heart for a Christian means those that seek the kingdom first. Amen. आपका हृदय, आपका दिल किसके पीछे होना चाहिए? लगा होना चाहिए परमेश्वर के राज के पीछे. He didn't say seek blessings, and He didn't say that. He said seek ye first the kingdom of God. आपका दिल बीमार नहीं होना चाहिए. आपका दिल या आपका मन बीमार नहीं, बल्कि परमेश्वर के खोज में होना चाहिए. परमेश्वर के राज का खोज कर. I think राज का there may खोज. be some of us who have made mistakes. और बहुत से आप में से, हम में से भी लोग हैं जिन्होंने गलतियां की. We sought blessings Yes. first. हमने भी पहले क्या हम ढूंढते थे, खोजते थे? बरकत, So आशीष. when the blessings went away, अब जब बरकतों को परमेश्वर ने you see, हटाया, when God doesn't bless, परमेश्वर जब आशीष नहीं देता, those सुनिए, blessings do not remain there for a long time. They get lost when God doesn't हाँ, bless. जब परमेश्वर वो आशीष आपको नहीं देता और आप उसको आशीष समझते, वो जो आशीष है चीज, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती. I नहीं बनी thought रहती. once, I made a mistake. I thought
this Christian company was investing money into that company. So I was looking at the blessing, financial blessing. अब मैंने ये गलती मेरे जीवन में एक बार की. एक मसीह कंपनी मेरी वाली थी जो एक दूसरे कंपनी में पैसा बहुत डाल रही थी क्योंकि वहां से उनको इन्वेस्ट करने के बाद ज्यादा मिल रहा था. I was a normal Christian sitting down. तब मैं कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल मामूली मसीह था. मैं बैठे रहता था कलीसिया में. God had a plan, but I was not interested in that. I was interested in financial gain. अब देखिए, परमेश्वर की योजना अलग थी, मुझे उसमें रुचि नहीं थी. मुझे जो पैसा मिल रहा था दूसरे कंपनी से, उस पर मेरी आंखें So थी. when I put the money there, अब मैंने बहुत ज्यादा पैसा वहां पर डाला. not a small amount, छोटा नहीं था, ज्यादा था. almost all my life savings, about 15 lakhs. तकरीबन 15 लाख से ज्यादा मैंने उसमें डाल So दिए. when I put my money there, जब मैंने उसमें पैसा डाला, some blessings were coming back, थोड़े से एकदम थोड़ा सा मुझे मिल गया. and then the company went poof. एक दो महीने उसके बाद में वो कंपनी पूरी एकदम बंद हो गई. सब खुलम खुला होकर बर्बाद हो गया. 15 lakhs gone, 15 लाख डूब गए. gone. डूब गए. So that blessing was not from God. सुनिए, वो आशीष जो मैं आशीष समझ रहा था प्रभु की ओर से नहीं था. Now today, I would not go and invest any money. अब आज मैं ऐसे ही जाकर कहीं पर पैसा ऐसे ही नहीं डालूंगा. First of all, I भैया. don't have that much. अभी इतना है भी नहीं मेरे पास. But लेकिन I'm seeking the kingdom now. मैं राज के खोज में अब seek लगा the रहा हूँ. kingdom हालेलुया. प्रभु के राज की खोज See, करेंगे. I can work. I can get a good job some सुनिए, way. मैं काम आज भी कर सकता हूँ. नौकरी बहुत अच्छी मुझे कहीं पर भी मिल जाएगी. Sometimes I think about it. It's not I have 2 kids, and I think as a man provides. कभी कभी एक पिता होने के नाते मैं विचार कभी कभी करता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं. No, नहीं. but I have started to plow, and I should not look back. आमेन. नहीं, मैं फिर अपने आप को याद दिलाता हूँ, मैंने हल पे हाथ रखा है. अभी मुझे पीछे नहीं देखना है. I cannot look back. पीछे नहीं देखना So है. when blessings come from God, when you've understood, you Amen. have understood this Yes. ये बात समझ लीजिए, जब वो बरकत या आशीष प्रभु की ओर से आती है now, you increase. तो वो बढ़ती जाती है. There's no leakage. It doesn't get lost. यस, वो गल के निकलता नहीं है या पिघलता नहीं है. It वो doesn't get lost. या मिट नहीं जाता. I have experienced this. Some of you may also experience this. बहुत से लोगों ने आप में से भी इसका अनुभव लिया होगा. Unfortunately, there's a price to pay, a heavy price. इसके लिए एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है. Now, there are many people who lost money with me. सुनिए, वही मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने पैसा डाला था. बहुत लोग मेरे साथ थे जिन्होंने उनका भी पैसा वहां पर उनका बर्बाद हो गया. Don't forget, this was a Christian company, so we all thought it's from God. भूल- They say you are the head, not the tail. So we all got, yes, we are the head. भूलिएगा मत, ये मसीह कंपनी थी जिसमें हमने हमारा सब पैसा डाल दिया. और वचन से वो बोल रहे थे कि आप मस्तिष्क हो, पूछ नहीं. हमने भी सोचा, देखो भैया, हम मस्तिष्क बन जाएंगे, बड़े अमीर बन जाएंगे. So these people who lost their money left the Lord, left the church, and went back into the world because they thought the Christians robbed them, and God did not protect their investment. बहुत ये लोग थे जो अन्य जातियों में प्रभु में आए थे, जिन्होंने पैसा इसमें डाला. अब ये हादसा होने के बाद ये सब लोग सोचने लगे, ये मसीहों ने हमसे पैसा चुरा कर वो ले गए हैं, इसलिए हम उनके यीशु को छोड़ते, उनके कलीसिया सबको छोड़ते. No. और वो छोड़ के चले गए. I could have been one of them myself. मैं भी अन्य जातियों में से आया था. मैंने भी अगर उनके जैसे कर दिया होता तो. Lord, how could you allow me to lose so much hard-earned money? मैं बोल सकता था, प्रभु, इतना मैंने जो कष्ट करके पैसा कमाया, तूने एक दिन में उसको बर्बाद कैसे करने हो गया? No, दिया. I just said, Lord, कैसे होने दिया? thank you for teaching me a lesson. नहीं, मैंने सर झुका के एक ही बोला, प्रभु, तूने मुझे इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत सिखा. धन्यवाद देता I'll tell you हूं. something else. एक और बात बताऊंगा. I'll say it. You know, when you're getting, I always gave my tithes to the church when I worked. I was a manager. I gave my tithes to the church. मैं दशमांश देता था. मैं मैनेजर होकर भी बहुत साल में मेरे दशमांश चर्च में देता था. I was honest with my tithes. बहुत ईमानदारी से मैं मेरा दशमांश देता था. मैं चुका नहीं था. The job was going चुकाता well. था नहीं. The job was fine. और मेरी नौकरी अच्छी थी तब. No problems. और वहां पर But समस्या नहीं when थी. I was getting returns on the investment, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में से जब मुझे कुछ मिल रहा था I वापस, used to think twice, should I take from there and give from the tithes? Or, I'm तब- giving there, but, मैं सोचता था, not a अभी lot. मुझे
थोड़ा यहाँ से मिला है प्रभु, ये नौकरी से नहीं है, अलग है, इसमें से भी मुझे दशमांश देना है And I क्या? said, दशमांश। no, I think let's keep the job. The job one is okay. I'm getting there. तो मैं बोलता था नहीं रहने दो, नौकरी का जो है वो वैसे ही रहने I दो, would give not tithes but offerings, like मैं seeds. ये इन्वेस्टमेंट से जो मुझे मिल रहा है उसमें से मैं बीज दूंगा, दशमांश नहीं, रहने दो। That thing went. जब मैंने वैसे किया तुरंत वो जो चीज जहाँ से मुझे मिल रहा था वो It's gone. वो सब बर्बाद, But एक दिन में उड़ गया, The job remained. I लेकिन had the नौकरी job. वैसे की वैसी थी, I had the job. नौकरी थी। Because there I was faithful with my tithes, offerings, everything. But the investment, I was thinking twice. इन्वेस्टमेंट के लिए मैं 2 बार सोच रहा था, नौकरी के लिए वहां से मैं सब दे रहा था, दशमांश दान सब कुछ दे रहा था, इधर से मैं देने के लिए हिचकिचा रहा Now, था। I'm not telling you if you have a business, whatever profit you get, come and अब give. No. मेरा बोलने का ये मतलब नहीं No. भाइयों बहनों, गलत मत समझिए कि आपका बिजनेस हो तो आपको देना होगा, नहीं नहीं नहीं, But ये मेरा अनुभव be था। faithful in your tithes and offering. It's a testimony which I went through, and That's I right. paid a very heavy price. ये मेरी गवाही है कि आपके दशमांश में आपको वफादार रहना है, क्योंकि मेरा अनुभव है अगर मैंने उसको चुकाया, इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ मेरे हाथों से ही निकाल दिया। Hallelujah. So निकाल डाला। even after losing my all that money, I even helped the people who are responsible for all that, because there's somebody who I know, and I could not have any bitterness. I had to forgive, and I could not That's right. all my life think about that money which is gone. It's gone. I learned my lesson from God. इतना ज्यादा पैसा खोने के बाद भी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे वो मेरे दोस्त ही थे, मैंने उनको भी एक तरफ से बचा लिया, मतलब जेल से इधर उधर से मैंने उनको बचा लिया, उनकी मदद की वहां से निकलने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े थे। और फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना ये की कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी आवाज सुनी नहीं थी। I wasn't going to give so much details, but she said it. मैंने बता दिया। No, I didn't give too many details because I don't want to offend anyone. There's some people watch us online. और कुछ लोग हैं जो हमें ऑनलाइन के जरिए देखते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। Seek first the kingdom of God. लेकिन प्रभु के राज का खोज कीजिए, And the blessings that come, और फिर जो आशीषें बाद में आएंगी, those blessings remain. They do Amen. not. You don't lose them. They remain. ये आशीषें प्रभु की ओर से जो आपको मिलती है, सुनिए, वो आशीषें बनी रहेंगी, मतलब आप उसको वो आपके पास से निकाल नहीं ले जाएंगे, आपको उसको खोएंगे नहीं, You won't. आप खोएंगे नहीं उसको। Hallelujah. Amen. So we, as believers, we do not aim at only fish and bread. विश्वासी या मसीह होने के नाते सुनिए, आपको रोटी और मछली के पीछे नहीं दौड़ना है। We believe that Jesus heals today. That is why Amen. we call ourselves a child of God. हमारा विश्वास है यीशु आज भी चंगा करता है, इसलिए हम अपने आप को उसके बच्चे We कहलाते believe हैं। He can still cast out demons. यस, आज भी विश्वास है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है। We believe हमारा विश्वास है that He is the key that opens the door to the kingdom of God. कि वो ही कुंजी है जिससे स्वर्ग के राज का दरवाजा खोल सकता We है। believe that if we have seen Him, we have not seen Amen. Him physically, but when we follow Him, Hallelujah. and we know that we have seen the Father. जब हमने उसको देखा, शारीरिक रूप से नहीं देखा होगा, लेकिन हमने उसको अनुभव किया है, तो हमने पिता को देखा है। That is why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु के पीछे हो लिया हूँ, For He died for me. क्योंकि वो मेरे लिए मर गया, He gave up His life for me उसने उसका प्राण अपने लिए दिया, to save me from this Sharalabariyande. place, save me from sin first, मुझे पापों से मुक्त करने के from लिए, eternal death, यस, अनंत काल के मृत्यु से, and to save me from the great tribulation which is coming very soon. और जो महासताव का समय जो जल्द आ रहा है उससे मुझे बचाने के That लिए। is why I follow Jesus, why I love Jesus. इसीलिए मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, क्योंकि मैं उस पर प्यार करता हूँ। And I don't have to worry about fish and bread because it comes. मुझे रोटी और मछली के लिए मुझे तरसना नहीं है, चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो मिलता है मुझे अपने आप। Amen. हालेलुया। Heavenly Father, we come to you in prayer. शरलबरियंदे। ओ खुदा बाप, तेरे सामने आज हम दुआ में आते हैं। Oh, Father in heaven, we thank you. धन्यवाद पिता परमेश्वर, We thank you for sending
your son Jesus, तेरे बेटे को तूने भेजा, यीशु को भेजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं so that he can die for our sins कि वो हमारे पापों के लिए मरा। and that he could fix that relationship between God and man. यस, पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो नाता रिश्ता था उसने फिर से जोड़ दिया। Because of what he has done, I can call myself Amen. a child of God. जो उसने किया उसके मारे आज प्रभु के की संतान में अपने आप को बोल सकता हूँ। We love you, Jesus, यीशु तुझ पर हम सब प्यार करते हैं। यस लॉर्ड, because you give Yes, us Lord. eternal life. क्योंकि तूने हमें अनंत काल का जीवन दिया When we are sick, you heal us. और जब हम बीमार थे तूने हमें चंगा किया। When we are troubled, you give us your shalom. जब हम संकट में फंस जाते तू तेरी शांति देता है। And when we are in need, you provide for us and you bless यस us. लॉर्ड, जब जरूरत होती है परमेश्वर तू सब कुछ जरूरत पूरा कर देता है। And most important of all, you came और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण so ये बात we हुई could escape the great tribulation which is coming. कि तू आया ताकि ये महासताव के समय से हम वहां से निकल जाएं, And that we उससे हम छूट जाएं have a place, और हमें एक स्थान मिले, a room, a house, a mansion in heaven. एक जगह, एक मकान स्वर्ग में मिले। And that we too, who are faithful, who are Hallelujah. faithful, we are going to यस be लॉर्ड, we are going to be in your presence and we are going to reign with you. आमीन। हम जो विश्वास योग्यता से बढ़ने जाने वाले हैं तेरे साथ हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। We thank you. धन्यवाद यीशु, For thy is the kingdom, the power and the glory, क्योंकि सारा राज और कुव्वत जलाल कुदरत तेरा ही है, forever and ever. हमेशा के लिए है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah.